स्टार्ट ना पर लास्ट टॉपिक याद है। अच्छा, 3 टाइप्स में डिवाइड किया था। मैं दोबारा से रिवाइज करूं कि कौन से टाइप को किस मेथड पे करना है। एक को हमने नाम दिया टाइप 1। टाइप 1 में हमारे पास उन एक्सप्रेशन को हमने ऐड किया था जो हमारे पास क्या होंगे, डिनोमिनेटर में होंगे, लेकिन विदाउट हमारे पास क्या होंगे, स्क्वायर रूट के फॉर्म में होंगे। इसमें जो पहला नंबर पे हमारे पास आ रहा था उसको हमने सिंप्लीफाई भी किया था, dx डिवाइड बाई ए स्क्वायर मनफी एक्स स्क्वायर। सेकंड हमारे पास क्या था शाबाश, इंटीग्रेशन ऑफ dx, अगर इन दोनों को हम चेंज करें, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। और तीसरा हमारे पास है इंटीग्रेशन ऑफ dx, वो हमारे पास है ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। वहां पे ए स्क्वायर मनफी एक्स स्क्वायर का हमारे पास एक्स स्क्वायर मनफी ए स्क्वायर मौजूद है। बाद स्टूडेंट ये समझेंगे कि सर हमारे पास ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का मौजूद है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हमारे पास क्यों नहीं है। तो एक ही बात है, एडिशन में अगर आप इन दोनों को चेंज भी करें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, सही है। वहां पे तो सब्ट्रैक्शन है, डिफरेंस आ रहा है, तो इस वजह से वहां पे फर्क पड़ता है। अब इन ऐसे एक्सप्रेशन अगर हमारे पास आ जाए, इनको हमने सिंप्लीफाई करना है। ये वाला कल क्या भी था, बाय यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन। अब इन तीनों में से एक एक्सप्रेशन ऐसा है जिसको हम पार्शियल फ्रैक्शन पे नहीं कर सकते, लास्ट वाला जो है, क्योंकि इसके हमारे पास फैक्टर नहीं बन रहे हैं, इसकी फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं है। तो ये दो हम करेंगे पार्शियल फ्रैक्शन पे, ये वाला ऑलरेडी कल किया है, आज ये वाला करेंगे। इस वाले को हम करेंगे ट्राइग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन पे, एक्स की जगह कोई साइन काज वगैरह पुट करेंगे, आप लोग देख लेंगे, सही है। बाकी हमारे पास एक था टाइप नंबर 2। टाइप 2 यही एक्सप्रेशन हमारे पास है, लेकिन डिनोमिनेटर में भी है, लेकिन हमारे पास स्क्वायर रूट के फॉर्म में है। इस तरह का आ जाए। इसमें जो पहला नंबर पे हमारे पास आ रहा है वो क्या है शाबाश, इंटीग्रेशन ऑफ dx स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर मनफी एक्स स्क्वायर। और दूसरा हमारे पास क्या जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dx स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर मनफी ए स्क्वायर। और तीसरा हमारे पास क्या है शाबाश, थर्ड वन, इंटीग्रेशन ऑफ dx स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसको हम करेंगे बाय ट्राइग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन। सही है। तो फिर मैं वहां पे बताऊंगा कि अगर ए स्क्वायर मनफी एक्स स्क्वायर के फॉर्म में है तो आप एक्स की जगह साइन पुट करना है, एक्स स्क्वायर मनफी ए के फॉर्म में है तो सेकंड पुट करना है, प्लस के फॉर्म में आ जाए फिर टेंजेंट हमने पुट करनी है। और आखिर में हमारे पास जो टाइप 3 है वो आगे हम एक मेथड आ रहा है उसी पे करेंगे, किताब वालों ने खुद से सॉल्व किया है लेकिन बीच में बहुत मसला आ रहा है। उसमें टाइप नंबर 1 इस तरह है, इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर मनफी एक्स स्क्वायर dx। दूसरा हमारे पास क्या शाबाश, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर मनफी ए स्क्वायर dx। तीनों एक वही एक्सप्रेशन है, सही है। और तीसरा हमारे पास आ रहा है इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर dx। आगे एक मेथड आ रहा है जिसका नाम है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, उसी पे करेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ये उसी तरह है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स जिस तरह हमारे पास जब दो फंक्शन प्रोडक्ट के फॉर्म में आ रहे थे तो हम यूज कर रहे थे प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन। यहाँ पे इंटीग्रेशन में जब हमारे पास इस तरह दो फंक्शन आ जाए तो इसको जिस मेथड पे सॉल्व कर रहे हैं उसका नाम है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। उसी तरह फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, वही रूल अप्लाई करेंगे। अब ये स्टेप बाय स्टेप मैंने कल भी कहा था कि 6.2 का बहुत काम है, बाकी फिर बहुत आसान है। तो इसमें टाइप 1 में हम जा रहे हैं, टाइप 2 टाइप 3 को हम बाद में देखेंगे। टाइप 1 में फर्स्ट वन हमने सिंप्लीफाई किया था, इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। आज इसी को कर लेते हैं, इस पे एक दो शॉर्ट एग्जांपल हो जाए शाबाश।
नॉट। फर्स्ट वन है इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइड बाई ए स्क्वायर मनफी एक्स स्क्वायर। अगर किसी को याद हो ये कल साबित किया था, 1/2a नेचुरल लॉग ऑफ एब्सोल्यूट ऑफ a प्लस एक्स डिवाइड बाई a माइनस एक्स। ये हमारे पास रिजल्ट आया था। अगर हमारे पास कोई एग्जांपल आ जाए इस तरह कि फाइंड इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइड बाई, यहाँ पे हमारे पास है 4 मनफी एक्स स्क्वायर। अब 4 को हम 2 लिख सकते हैं ना, 2 स्क्वायर के फॉर्म में। यहाँ पे दोनों नंबर स्क्वायर के फॉर्म में होनी चाहिए। यहाँ पे 4 है तो उसको हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइड बाई, इसको मैं लिख सकता हूं 2 स्क्वायर मनफी एक्स स्क्वायर। अब ये दोनों एक्सप्रेशन बिल्कुल एक जैसे हैं, बस एक ही जगह हमारे पास क्या आया है, 2 आया है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ, शाबाश, ये हमारे पास आ जाएगा 1/2 और एक ही जगह क्या आ जाएगा, एक ही जगह, सिर्फ एक ही जगह आप लोगों को जहां पे ए नजर आ रहा है वहां पे 2 पुट कर, शाबाश। 2 आ जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ एब्सोल्यूट ऑफ ए प्लस एक्स, एक ही जगह 2 है, 2 प्लस एक्स डिवाइड बाई 2 मनफी एक्स। इसे कितना आ जाएगा 1/4, बताए शाबाश, नेचुरल लॉग ऑफ 2 प्लस एक्स डिवाइड बाई 2 मनफी एक्स। ये हमारे पास इसका क्या है, रिजल्ट है। इस तरह सॉल्व करना जी, नहीं आप वो डिफरेंट टर्म है। अच्छा, अगर कोई चाहता है कि सर में पेपर में क्वेश्चन आ गए तो क्या मैं डायरेक्ट करूं, तो बेस्ट ऑप्शन ये है, चॉइस ये है कि इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करो ताकि आपके पास थोड़ा आंसर लेंथी आ जाए, फिर आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। ये एमसीक्यूज के लिए आप लोग यूज करें तो अच्छा होगा, सही है। अच्छा, बाद स्टूडेंट को इंटीग्रेशन बाय जो पार्शियल फ्रैक्शन है उसमें मसला है कि हमने पार्शियल फ्रैक्शन किस तरह फाइंड करना है। तो इसके लिए आज एक और नए तरीके अप्लाई करते हैं कि हमने पार्शियल फ्रैक्शन आसान तरीके से किस तरह करना है डायरेक्ट, क्योंकि यहाँ पे हमारा मकसद पार्शियल फ्रैक्शन करना नहीं है, यहाँ पे हमारा मकसद है वो ए और बी की वैल्यू निकालनी है। अगर हमारे पास कोई दूसरा तरीका है तो हम अप्लाई कर सकते हैं, क्वेश्चन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आपने पार्शियल फ्रैक्शन को यूज नहीं किया, किसी दूसरे मेथड को यूज किया है, दोनों सही है, सही है। अच्छा, तो उसी मेथड को मैं इसी में एक्सप्लेन कर रहा हूँ, या उससे पहले एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं, फिर उसी को यहाँ पे रिजल्ट में अप्लाई करते हैं। आपके पास आ गया रिजॉल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शन। पहले तो ये पार्शियल फ्रैक्शन का मतलब सबको आता है ना, कि किसी फ्रैक्शन को 2 या 2 से ज्यादा फ्रैक्शन में स्प्लिट करना है, डिवाइड करना है। अच्छा, आप लोग के पास है फॉर एग्जांपल 2 डिवाइड बाई x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2, इस तरह का कोई रेशनल एक्सप्रेशन है, इसकी पार्शियल फ्रैक्शन करनी है, सही है। तो क्या करें, शाबाश, लेट हमें नहीं पता तो इसकी पार्शियल फ्रैक्शन हमारे पास आ जाएगी x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2। इसके लिए कांस्टेंट आ जाएगा a डिवाइड बाई एक्स प्लस 2 प्लस b डिवाइड बाई एक्स माइनस 2। ये पहला स्टेप है। कल किस तरह किया था, सेकंड स्टेप, कि लेफ्ट हैंड साइड पे डिनोमिनेटर में जितने भी फैक्टर्स हैं उसी को खत्म करना है, तो मल्टीप्लाइंग इस टर्म बाई एक्स प्लस 2 एक्स मनफी 2। लेकिन ए और बी की वैल्यू हम आसानी के साथ भी निकाल सकते हैं, उस मेथड का नाम है हेवी साइडेड मेथड। हैवी अब इसमें क्या करने वाले, इसमें आप लोगों ने ये करना है कि ए के नीचे जो फैक्टर है उसको सपोज करें, शाबाश, वहां लेट एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0, एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस। अब इस वैल्यू को उस दूसरे में पुट करनी है। यहाँ पे हम लिखेंगे ए को फाइंड कर रहे हैं ना, 1 डिवाइड बाई वो वाला फैक्टर लेना है बी वाला। जब ए मालूम करेंगे, फैक्टर ए का लिया होगा, पुट करेंगे बी में, दूसरे स्टेप में बी का लेंगे, पुट करेंगे ए में, सही है। तो बी में पुट कर, शाबाश, वो क्या है, x माइनस 2 है, तो पुट कर, शाबाश,
पार्शियल फ्रैक्शन से आप लोग की जान छूट सकती है इसी तरह। अब यहाँ पे x की वैल्यू पुट करें, -2 -4। b की मालूम करना चाहते हैं तो यहाँ पे इसका फैक्टर 0 के बराबर ले और दूसरे में पुट करें तो x -2 से कितना जाएगा, +2 आ जाएगा। तो +2 इसे पुट करें, शाबाश। b को मालूम कर रहे हैं, फैक्टर b का लेना है, पुट कर रहे हैं दूसरे में, तो पुट करें, शाबाश। 1/x+2 है और वहां से हमारे पास इसी तरह आया होगा कि x -2 = 0, x = +2, तो पुट करें, शाबाश। तो 1/4 आ जाएगा, तो आपके पास पार्शियल फ्रैक्शन हो गया। इस तरह भी कर सकते हैं, तो इसको पुट करें, शाबाश। 2/x+2 इंटू x -2, एक वैल्यू क्या है, माइनस, ये माइनस ऊपर लिख सकते हैं। कल एक स्टूडेंट पूछ रहा था कि सर ये माइनस ऊपर कैसे जाएगा। देखो, अगर -2/3 है, इसको इस तरह भी लिख सकते हो, नंबर 1 -2/3, ये सही है। नंबर 2, इसको इस तरह भी लिख सकते हो, 2/-3, और तीसरा इस तरह भी लिख सकते हो, -2/3। तीनों का एक ही मतलब है, सही है। अच्छा, नेगेटिव नंबर है ना। अच्छा, एक की वैल्यू क्या है, ये माइनस ऊपर आ जाएगा, -1/4 डिवाइड बाय x+2, बीच में प्लस है तो प्लस लगाएं, b की वैल्यू यहाँ पे लगाएं, शाबाश। 1/4 डिवाइड बाई x -2, ये 4 और 4 नीचे आ जाएगा, मनफी रह जाएगा, ये 4 नीचे आ जाएगा, 4 इंटू x+2, और ये 4 भी नीचे आ जाएगा, 1/4 इंटू x -2, ये हो गया आपका पार्शियल फ्रैक्शन, सही है। तो यहाँ पे ये हेवी साइडेड मेथड डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। अगर कोई चाहता है कि सर उसी पार्शियल फ्रैक्शन पे करे, फिर भी कर सकते हैं। अच्छा, सेकंड रिजल्ट की तरफ आ जाए, शाबाश। इसको कैसे करेंगे, हम इसी में जा रहे हैं ना। किसने कहा था, वो मैंने ये कहा था कि जब रिजल्ट आ जाए तो उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा करे। ये मतलब जरूरी तो नहीं है ना, आपके पास कभी कभी आंसर इसी तरह आ जाता है, √25 सबूर, लास्ट स्टेप इसी तरह आ जाता है। तो आपने यहाँ पे छोड़े, बस सही है, लेकिन ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, तो इसका आंसर अगर आप 5 लिखे तो थोड़ा बेहतर होगा। किसी क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कर रहे हैं, आपके पास x की वैल्यू आ गई 2⁻³ तो यहाँ पे ना छोड़ा करें, इसको हम लिख सकते हैं x = 1/2³ और x = 1/8, तो ये बेहतरीन ऑप्शन है, सही है। वो जब आप किसी इक्वेशन को सॉल्व करें ना, वो अलग कहानी है, ये नहीं है। सबूर आगे देखिए, शाबाश। इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइड बाय क्या है, शाबाश, x² - a², सही है। तो क्या हमारे पास जो डिनोमिनेटर है उसकी फैक्टराइजेशन पॉसिबल है, हमारे पास x + a और x - a की फॉर्म लिख सकते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 डिवाइड बाय, इसको अगर फैक्टराइज करें अब क्या बन जाएगा, x - a इंटू x + a। लेट इसकी हमारे पास जो पार्शियल फ्रैक्शन है वो क्या है, a डिवाइड बाय क्या, शाबाश, x - a प्लस b डिवाइड बाय, बस सिर्फ इतना काम करना है कि आप लोगों ने क्या करना है, शाबाश, a और b की क्या करनी है, वैल्यूज निकालनी है। वो आप कैसे निकाल सकते हैं, इस मेथड से भी निकाल सकते हो, या वही पार्शियल फ्रैक्शन करना चाहते हो उसी से भी कर सकते हो। तो पहले a को निकालते हैं ना, तो इसका फैक्टर ले, शाबाश, लेट x - a = 0, दिस इंप्लाइज x = +a। अब मालूम करेंगे a को, लेकिन पुट करेंगे दूसरे में, इसी में पुट ना क्या करें, क्योंकि 0 आ रहा है, फिर अनडिफाइंड बन जाएगा, सही है सलमान। अब पुट करें, शाबाश। तो a को मालूम कर रहे हैं, पुट कहां पे करना है, b के वैल्यू में, वहां पे 1 लगानी है, तो यहाँ पे है x + a कितना जाएगा, 1/2a। वहां अब सही है, पार्शियल फ्रैक्शन से जानते हो इधर कहाँ पे, अच्छा फिर सोच लो। अच्छा, दूसरे को फैक्टर को शाबाश ले लेते हैं, वो हमारे पास आ जाएगा, लेट x + a = 0, दिस इंप्लाइज दैट x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -a। फैक्टर जिसका लेंगे b का, उसी की वैल्यू मालूम करेंगे, लेकिन पुट करेंगे दूसरे में। अगर दूसरे में पुट ना किए तो आप लोग के पास अनडिफाइन आ रहा है, अच्छा तो पुट का, शाबाश, उस रूम में मेरे ख्याल में
अच्छा, गर्मी रहेगा ना तो पता लगेगी जी ना गर्मी हम सात सभा मन सड़ा खोप जिक्स वो इंटीग्रेशन तो मुसर गटकड़ी दी सा हरियाणा इंटीग्रेशन सरा मचौली दी हाँ तस तो स्टार्ट से मैं जिदा चैप्टर खत्म को मैं कोर्स खाता हूँ अच्छा अब इसका मेरे पास कोई कोई सोल्यूशन नहीं है कि मैं उसका इंटीग्रेशन और सोल्यूशन आ जाए अच्छा तो इसको बी मालूम करते ना सदी का मालूम करेंगे बी पुट करेंगे ए के फैक्टर में यहाँ पे ए को इग्नोर करें 1/x मानफी ए अगर यहाँ पे मैं माइनस ए पुट करूं माइनस ए -2a तो ये बन जाएगा 1/-2a और माइनस को मैं ऊपर लिख सकता हूं -1/2a ए और बी की वैल्यू आ गई ना अब इसको पुट करें शाबाश कमरान पुट करें हमारे पास आ जाएगा x - a इंटू x प्लस ए की वैल्यू क्या है शाबाश 1/2a और a के नीचे फैक्टर कौन सा है x - a प्लस b की वैल्यू क्या है -1/2a और इसके नीचे फैक्टर क्या है x प्लस ए सब सही है अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करिए 2a नीचे आ जाएगा तो हमारे पास क्या रह जाएगा शाबाश इसको मैं लिख सकता हूं 1/2a इंटू x मानफी a बस हो गया ये मानफी लिख सकता हूं 2a नीचे आ जाएगा 1/2a इंटू x प्लस a ये हो गया पार्शियल फ्रैक्शन इसकी 1/x मानफी a इंटू x प्लस a ये रिजल्ट इसलिए लेंथी जा रहे हैं क्योंकि इसमें हम इंटीग्रेशन को से पहले और भी बहुत बड़ा काम कर लेते हैं पार्शियल फ्रैक्शन इंटीग्रेशन तो 2-3 स्टेप में हो जाता है असल मसला ये पार्शियल फ्रैक्शन का है वो किसी को समझ आ रहा है फिर तो मसला नहीं है अच्छा पुट करें शाबाश ये हमारे पास x मानफी a x प्लस a इसी के बराबर है इसको हम बराबर ले सकते हैं देयरफॉर क्या जाएगा एनीवन इंटीग्रेशन ऑफ dx x स्क्वायर मानफी a स्क्वायर ये बराबर आ गया इंटीग्रेशन ऑफ ठीक है एक बार में लिख लूं क्या जाएगा शाबाश इसकी जगह इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइड बाई सॉरी क्या गया शाबाश 1/2a इंटू x माइनस a माइनस 1/2a इंटू x प्लस a सही है इसकी जगह सिर्फ मैंने ये दो एक्सप्रेशन पुट किए और dx को साइड पे लिख लिया अब इसके क्या करें शाबाश 1/2 कॉमन करें और दोनों पे अलग अलग इंटीग्रेशन लगाए शाबाश तो आ जाएगा 1/2a इंटीग्रेशन ऑफ 1/x मानफी a dx सब सही है और उसी पे आ जाएगा इंटीग्रेशन ये 2 दोनों के साथ कॉमन में जा रहा है तो आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1/x प्लस a dx सही है अच्छा इसका इंटीग्रेशन किसी को पता है शाबाश क्या है शाबाश कौन बताएगा एक रूल हमने पढ़ा है कि अगर नीचे फंक्शन हो ऊपर डेरिवेटिव हो तो नीचे लगा फंक्शन लिख सकते हैं तो x मानफी x की डेरिवेटिव 1 आ रही है और a तो कांस्टेंट उसकी डेरिवेटिव 0 आ रही है तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं जो है क्या जाएगा 1/2a शाबाश इसका जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ एब्सोल्यूट ऑफ x माइनस a माइनस माइनस इसका भी डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है माइनस नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस a अब आप लोगों को पता है कि सब्ट्रैक्शन कहां जाता है डिवीजन में तो इसको मैं लिख सकता हूं 1/2a हाँ कितना जाएगा शाबाश नेचुरल लॉग को कॉमन करें नेचुरल लॉग ऑफ एब्सोल्यूट ऑफ x मानफी a डिवाइड बाय एब्सोल्यूट ऑफ x प्लस a इसको हम लिख सकते हैं शाबाश 1/2a नेचुरल लॉग ऑफ दोनों पे एब्सोल्यूट कॉमन लेते हैं x मानफी a डिवाइड बाय x प्लस a ये हमारे पास रिक्वायर्ड रिजल्ट ये टेबल में आप लोग चेक कर सकते हैं ये टेबल में मौजूद है दोनों आई थिंक आप लोग चेक कर सकते हैं चेक कर शाबाश
कोई 13 14 15 पे चेक कर शाबाश, जो पहले प्लेट टेबल था चैप्टर के शुरू में। अब इसको मेमोराइज कैसे करेंगे कमरान? हालात खराब है, बीच में आप चेक कर रहे हो, मसला हो जाएगा आपके लिए। सुने नहीं है? अच्छा देखिए इसको कैसे मेमोराइज करेंगे। सबूत, हमारे पास a मनफी एक्स है और x मनफी एक दोनों सेम है, बस थोड़ी सी इसमें चेंजेस है। तो a मनफी एक्स को जब पहले कांस्टेंट होगा तो ऊपर हमारे पास क्या होगा? प्लस होगा। तो कांस्टेंट प्लस वेरिएबल, कांस्टेंट माइनस वेरिएबल। अब यहाँ पे मनफी है और x भी पहले है, तो x मनफी a डिवाइड बाई एक्स प्लस a होगा। कांस्टेंट में पहले प्लस वाला टर्म है, कांस्टेंट में अगर पहले कांस्टेंट है तो प्लस वाला टर्म है, उसके बाद क्या है? माइनस वाला टर्म है। अगर पहले वेरिएबल है तो ऊपर माइनस वाला टर्म है, नीचे प्लस वाला टर्म है। ये हमारे पास इंटीग्रेशन आ गई, जिससे की तरफ मैं जा रहा हूँ। लेकिन बाकी टाइप 2 और टाइप 3 में आप लोगों ने मेरे साथ थोड़ी सी हेल्प करनी है। क्या? एक मैं करूंगा, एक आपके लिए छोड़ूंगा। ये टाइप 1 में इसलिए करा था ताकि थोड़ा अंदाज हो जाए आप लोगों को। आखिरी टाइप में करूँ शाबाश, क्योंकि वो थोड़ा सा अलग है, पार्शियल फ्रैक्शन नहीं हो रहा। तीसरा, इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइड बाय a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, या एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक ही बात है। कि ये कंसेप्ट सीखने के बाद जब आगे हम एग्जाम्पल पे जाएंगे तो आप लोग इसके काबिल हो जाएंगे। इसका इंटीग्रेशन फिर आप लोग कर सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1। अब इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे? तो उसको कंप्लीटिंग स्क्वायर से या किसी भी तरीके से इसको हम इस तरह लिखेंगे कि पहले हमारे पास एक्स स्क्वायर आ जाए और दूसरा साथ में कोई इस तरह कोई तरतीब बनाएंगे। अभी आगे जाने वाले हैं, इस तरह कोई तरतीब बनाएंगे कि x प्लस 2 होल स्क्वायर और यहाँ पे सम कांस्टेंट 3 वगैरह आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास ये यहाँ पे हमारे पास फॉर एग्जांपल 4 आ गया, सही है। तो यहाँ पे हमारे पास वेरिएबल है, यहाँ पे कांस्टेंट है, तो इसी तरह हम इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, सही है। अच्छा, इसकी तो पार्शियल फ्रैक्शन नहीं हो रही, फैक्टराइजेशन पॉसिबल है। अब क्या करेंगे? तो यहां से मैं हिंट्स दे रहा था, जब हमारे पास कांस्टेंट और वेरिएबल प्लस के फॉर्म में, वहां पे हम हमेशा सब्स्टिट्यूशन करेंगे x की जगह टेंजेंट पे, क्योंकि टेंजेंट की अगर आप लोगों को पता है कि जब टेंजेंट इनवर्स की हम डेरिवेटिव निकाल रहे थे तो उसकी है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, सही है। तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे जहां पे प्लस हो दोनों के बीच में, टेंजेंट की फॉर्म में। ये वाला एक्सप्रेशन है, अगर मैं ए को हटा के थोड़ा सा इस तरह लिख लूं, आप लोगों को याद है जब हम ले रहे थे डेरिवेटिव ऑफ dx साइन इनवर्स x, तो ये बराबर था 1 बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 मनफी एक्स स्क्वायर, इसी के बराबर है ना। अब अगर इस कांस्टेंट की जगह हम 1 लगाएं तो यही साइन का एक्सप्रेशन हमारे पास आ रहा है। तो यहाँ पे जब पहले कांस्टेंट हो और बाद में वेरिएबल हो, बीच में सब्ट्रैक्शन है, तो हम x की जगह क्या लगाएंगे? साइन। तो माइनस वाले में साइन, प्लस वाले में टेंजेंट, और x पहले आया हो, साथ में कांस्टेंट आया हो, तो इसकी जगह हम पुट करेंगे सेकंड। कैसे करेंगे आगे आप लोग खुद देख लेंगे, थोड़ा सा माइंड सिर्फ फिर आगे फर्क है कि जब दोनों प्लस के फॉर्म में होंगे टेंजेंट पुट करेंगे, जब हमारे पास पहले कांस्टेंट है उसके बाद वेरिएबल है तो वहां पे साइन पुट करेंगे, जब हमारे पास वेरिएबल है उसके बाद कांस्टेंट है तो हम सेकंड पुट करेंगे। कैसे पुट करेंगे इस पे क्वेश्चन करेंगे, फिर आप लोग को आसान होगा। अब ये जो एक्सप्रेशन है ये आप लोग अभी इंशाल्लाह मेमोराइज कर सकते हैं कि हमारे पास ए स्क्वायर मनफी एक्स स्क्वायर है तो हमारे पास कैसे आएगा? ए प्लस एक्स ए मनफी एक्स। अगर पहले हमारे पास वेरिएबल है उसके बाद कांस्टेंट है तो एक्स मनफी ए डिवाइड बाई एक्स प्लस ए है, सही है। अच्छा, इसको कैसे करेंगे देखिए शाबाश। सपोज करें लेट सब्स्टिट्यूशन मेथड पे कि x हमारे पास बराबर है a टेंजेंट थीटा, इसी तरह, सही है। अब x का मसला तो हो गया हल, x की जगह हम पुट करेंगे a टेंजेंट थीटा। अब dx का मसला कैसे खत्म करेंगे? वो डिफरेंशियल निकालेंगे। तो इसका डिफरेंशियल निकाले शाबाश, डिफरेंशियल वही डेरिवेटिव है, सिर्फ राइट साइड पे dx लगाएंगे तो निकाले शाबाश। कितना आ जाएगा? dx a कांस्टेंट है, टेंजेंट की डेरिवेटिव क्या है? सीकेंड स्क्वायर थीटा, और उसके नीचे डी थीटा है ना, वो इधर आ जाएगा। सबूर पुट करें शाबाश ऊपर एक्सप्रेशन में, तो हमारे पास आ जाएगा
इंटीग्रेशन ऑफ dx की जगह ये आ जाएगा a सीकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा, और नीचे कितना आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस एक्स की जगह वैल्यू पुट करें ए टेंजेंट थीटा। सही है। अच्छा, इसको मैं लिख सकता हूं, अभी थोड़े काम बिगड़ेंगे ना, वही आसान तो नहीं होंगे कि इंटीग्रेशन ऑफ cos x मनफी sin x आ रहा है सबूर। नीचे कितना आ जाएगा शाबाश ए स्क्वायर, और इसको मैं लिख सकता हूं ए स्क्वायर स्क्वायर ऑफ टेंजेंट थीटा लिख सकता हूं। नीचे वाले में से ए स्क्वायर कॉमन करें तो कितना आ जाएगा, ये बन जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ ए सीकेंड स्क्वायर थीटा, और नीचे कितना आ जाएगा ए स्क्वायर कॉमन करें शाबाश तो आ जाएगा 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा किस चीज के बराबर है, सीकेंड स्क्वायर थीटा शाबाश, ये वाला। तो मैं लिख सकता हूं ए कैंसल, 1/a रह जाएगा, उसको मैंने बाहर निकाल दिया। सही है। इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंड स्क्वायर थीटा, और नीचे कितना आ जाएगा इसकी जगह सीकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा। कैंसिल कर सकते हैं कमरान, कुछ समझ आ रहा है यार, कह रहा हूं कि सर बहुत मुश्किल है। देखिए जब आप लोग बीच में छुट्टियां कर लेते हैं ना तो समझ लेना कि दो तीन दिन लेक्चर मुझे समझ में नहीं आएगा, 2-3 दिन के बाद आप फिर जो है ना रोड पे आ जाओगे, फिर आप चल सकते हो। बीच में एक मिसिंग हो जाए, हाँ जब कोई छुट्टी कर लेता है तो खैर है, वो वीडियो फिर चेक किया करे कि वीडियो किस तरह हो गई है, वहां से आप लोग को थोड़ा बहुत कुछ मिलेगा। अच्छा ये कैंसिल करें सब, कितना जाएगा 1/a इंटीग्रेशन ऑफ, और डी थीटा जो है ये d और इसकी वैल्यू 1/d है, ये कैंसिल कितना आ जाएगा 1/a थीटा प्लस सम कांस्टेंट। अब थीटा की वैल्यू निकालते हैं, वहां से निकालेंगे जहां पे सब्स्टिट्यूशन सपोजिशन किए, हमें पता है। हाँ हाँ, अब ये बराबर है a टेंजेंट थीटा, बस हो गया। हमें थीटा निकालनी है तो पहले e इधर आ जाएगा x/a टेंजेंट थीटा। अब दोनों साइड पे टेंजेंट इनवर्स मल्टीप्लाई करें तो टेंजेंट इनवर्स x/a, और यहाँ पे आ जाएगा टेंजेंट इनवर्स इनटू टेंजेंट थीटा, तो ये कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ थीटा रह जाएगा। तो ये आ गया टेंजेंट इनवर्स x/a, पुट करें शाबाश 1/a थीटा की जगह टेंजेंट इनवर्स x/a प्लस c, ये हमारे पास इसकी इंटीग्रेशन हो गई सब। अब अगर हमारे पास a की जगह 1 हो, ये आप लोगों ने पढ़ा है शाबाश, अब बता दें इसका इंटीग्रेशन क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ dx 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब कांस्टेंट है ना, तो ये किसकी डेरिवेटिव है, टेंजेंट इनवर्स की है, कहीं पे लिख दिया यहाँ पे कहीं पे ये, तो इसकी जगह हम डायरेक्ट लगा सकते हैं टेंजेंट इनवर्स x। जो a है यहाँ पे a की वैल्यू क्या है 1 है, तो ये है 1/1 x/a x/1, तो इसकी जरूरत नहीं, तो हम डायरेक्ट टेंजेंट इनवर्स x प्लस c लिखते हैं। अगर इसी तरह आ जाए इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइड बाई, यहाँ पे कांस्टेंट आया है 4 फॉर एग्जांपल x स्क्वायर, अब कैसे निकालेंगे, तो 4 जो है उसको अगर हम स्क्वायर के फॉर्म में लिखते चाहे तो ये 2 का स्क्वायर है सब, और इस तरह लिख सकता हूं 2 स्क्वायर। अब जहां जहां पे a नजर आ रहा है वहां पे सिर्फ 2 पुट करें तो कितना जाएगा 1/2 टेंजेंट इनवर्स x/2 प्लस सम कांस्टेंट, इसकी इंटीग्रेशन हो गई। सही है। पेपर में क्वेश्चन आए तो आप लोग इस तरह कर सकते हैं, यही जो क्वेश्चन है इसको मैं इसी तरीके में भी कर सकता हूं, लेकिन हम डायरेक्ट रिजल्ट को भी यूज कर सकते हैं। ये वाला ये किसकी डेरिवेटिव है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये टेंजेंट इनवर्स x की डेरिवेटिव है, वो तो ऊपर है ना इंटीग्रेशन।
यहाँ पे नहीं तो डेरिवेटिव इसके साथ तो ये तो इसका हमने इंटीग्रेशन निकाली है, तो आप इस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगाएंगे, डीएक्स तो नहीं लगाएंगे। सही है। अच्छा, एक और बात क्लियर करें, ये तो मैंने रिजल्ट को यूज करके इसका डायरेक्ट आंसर निकाला है। आप लोग इसी को इसी तरीके पे कर सकते हैं। कैसे करेंगे? एक्स की जगह क्या पुट करेंगे? एक टेंजेंट थीटा, फिर सारा प्रोसेस करके करके आपके पास ये वाला आ जाएगा 1/2 टेंजेंट वाला x/2। अगर आप लोग चाहते हैं तो इसी को मैं स्टेप बाय स्टेप दिखा सकता हूँ कि ये वाला आंसर इससे आ रहा है। कर दूं या बस सही है? करूं सदीक? हाँ, 1 प्लस, हाँ हाँ, कौन सा? तो यहाँ पे उस आइडेंटिटी को हमने यूज भी नहीं किया है। ये 1 + tan² sec² के बराबर है। ऐसा है, 1 + tan² sec² के बराबर है। बड़ा ऐसा है, 1 + tan² ये sec² थीटा के बराबर है। तो 1 + tan की जगह डायरेक्ट मैंने ये वाला पुट किया है। सबूर काफी। अच्छा, टाइप 1 हो गया खत्म। कल मैं इंशाल्लाह क्या करूंगा पहले से बता रहा हूँ। इसको तो हम अभी हाथ नहीं लगा सकते क्योंकि हमें इसका मेथड अभी तक हमने नहीं पढ़ा है। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स क्या होता है? इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हम तब इस्तेमाल करते हैं जब एक हमारे पास दो फंक्शन प्रोडक्ट के फॉर्म में आ जाए, तो उस पर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई करते हैं। तो फिलहाल टाइप 3 को मैं साइड पे कर रहा हूँ, कल इंशाल्लाह टाइप 2 पूरा करेंगे। दो मैं करूंगा, फर्स्ट वन, सेकंड वन और थर्ड खुद करे, या फर्स्ट और थर्ड में करूंगा, सेकंड खुद करे, या फर्स्ट खुद करे सेकंड थर्ड में करूंगा। सही, काफी, बस बंद करो ये सब। हाँ।